हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि पुरुषों में सेक्स की इच्छा ख़त्म होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि क्लिनिक में विज़िट करते हैं और जो उनके लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए कुछ मसले होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके कारण जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। हार्मोनल जो चेंज है वो आता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होता है, हार्मोन्स का लेवल घट जाता है और बॉडी का एक मेटाबॉलिक सिस्टम चेंज हो जाता है और बहुत सारे बदलाव आते हैं। लेकिन लोग सबसे जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो ये है कि वो बदलाव के बारे में या लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के बारे में या अच्छे से डाइटरी चेंज के बारे में नहीं सोचते। लोग पॉजिटिव जो नेचुरल रीज़न है उस पर नहीं जाते, कॉज को फाइंड नहीं करते, कुछ ना कुछ दवाई के बारे में पूछना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ दवाई लेने लग जाते हैं जिससे कि उनको कोई क्लिनिकली या बहुत लंबे समय तक कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन यस टेम्परेरी कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो यदि आपको अपनी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को और जो सेक्सुअल पावर है उसको सस्टेन करना है और यदि उसके अंदर डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया है या आप कम आपके पास स्ट्रेंथ लगती है, कम टाइम लगता है और आप उसको नहीं सस्टेन कर पाते हैं, तो आपका एक लाइफ स्टाइल रीज़न उसके पीछे हो सकता है, उसके पीछे एजिंग हो सकती है, उसके पीछे एक चेंज हो सकता है। तो पुरुषों में, मेल में जो मुख्य एक रीज़न है जिसके कारण कि डे बाय डे एज बढ़ने के साथ साथ सेक्सुअल पावर कम हो जाती है, इच्छा कम हो जाती है, आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है, आपके पास वो स्टेमिना नहीं रहता है, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे जो बेसिक बुनियादी रीज़न है वो एंड्रोपॉज है। एंड्रोपॉज से मेरा सीधा सा मतलब है कि एक एजिंग प्रॉब्लम, एक एजिंग के बाद बदलाव। जैसे कि महिलाओं में मेनोपॉज होता है वैसे ही आदमियों के अंदर एंड्रोपॉज होता है। महिलाओं के अंदर मेनोपॉज पहले लगभग 42, 45 या इवन कई बार 48 या 50 के बाद स्टार्ट होता था, लेकिन अब महिलाओं में 35 के बाद या इवन 32 के बाद भी कुछ फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज देखा जाता है, यानी कि हार्मोनल चेंज यानी हार्मोन्स के लेवल में डिक्लाइन होना, आपका जो फिज़िकल मेंटल जो सेक्सुअल स्ट्रेंथ है उसमें डिक्लाइन होना और एक कंप्लीट हार्मोनल चेंज फीमेल्स में देखा जाता है। तो ये अर्ली क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या बेसिक कारण है? बेसिक कारण ये है कि लोगों का जो स्वास्थ्य है उसका स्तर घट रहा है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स, लाइफ स्टाइल डिसीज़ आ रहे हैं, स्लीप की क्वालिटी रिड्यूस हुई है, स्ट्रेस कंटिन्यूस बना रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि लोग फियर साइकोसिस यानी एक डर के साथ, एक स्ट्रेस के साथ, क्वालिटी ऑफ स्लीप काफ़ी डिस्टर्ब है, बहुत अच्छा एयर ऑक्सीजन नहीं लोगों को मिल रहा है और बहुत अच्छा जो क्वालिटी है, जो प्योरिटी है फूड की, वो भी डिक्लाइन हुई है, वो भी डिटेरियोरेट हुई है। और रिश्तों में भी लोगों को एक कन्फ्लिक्ट है, एक तनाव है, एक स्ट्रेस है। तो ये सारे जो कारण होते हैं आपको अर्ली मेनोपॉज और अर्ली एंड्रोपॉज आने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। और आपको एंड्रोपोज या मेनोपोज यदि जल्दी आएगा तो फिर आपकी मानसिक शारीरिक ताकत के साथ साथ आपका जो सेक्सुअल स्ट्रेंथ है, जो सेक्सुअल डिज़ायर है, वो भी फिर डिक्लाइन करेगी, मूड चेंज होगा, आपको डिप्रेशन आएगा, आपको एंजाइटी होगी और आप बहुत जल्दी थकान भी महसूस करेंगे। तो ये एक बदलाव है जो कि एक एज के साथ, लाइफ स्टाइल के बिगड़ जाने के कारण और स्ट्रेस में बने रहने के कारण लोगों को आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है। उसका अर्ली आने का जो कारण है वो बहुत ही चिंता वाला है, वो बहुत ही कॉज ऑफ कंसर्न है मेडिकल साइंस के लिए और एक मानवता के लिए। तो हमें इस पे थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। अब यदि कुछ ऐसा है तो हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, या फिर हम एंड्रोपॉज और मेनोपॉज जो हमें आज जल्दी आ रहा है तो उसको हम कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं, हम कैसे उसके राइट टाइम पे आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हमें देखना होगा। तो इसके पीछे 3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर है आपका लाइफ स्टाइल जिसमें आपका फूड एंड एक्सरसाइज आएगा, दूसरा फैक्टर है आपका स्ट्रेस और तीसरा फैक्टर है आपका इमोशनल पार्ट और हार्मोनल पार्ट। तो हम इन तीनों को समझेंगे। तो आप सबसे पहले यदि आप स्मोक करते हैं या आप अल्कोहल लेते हैं या जंक फूड खाते हैं तो आप उसको कट डाउन करिए, उसको लिमिट करिए, उसको बंद करिए। दूसरा लेवल पे अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन लीजिए, खाना टाइम से खाइए, अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर शामिल करिए, प्लस आप अच्छी नींद लीजिए और आप
आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज करिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और मेडिटेशन करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। अब यदि आपको कोई लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि कुछ उम्र बढ़ने के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, जैसे कि आपको थायराइड हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आप ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है, फिर आपका ट्रिग्लिसराइड कम ज़्यादा हो सकता है, यूरिक एसिड एक पार्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है या फिर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी ये सब आ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर आपकी सेक्सुअल लाइफ पे डायरेक्टली प्रभाव डालते हैं। जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स को डील नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर टाइम से खाना नहीं खाएंगे और आपके फूड में प्रोटीन और कैल्शियम प्लस फाइबर्स प्रॉपर मात्रा में नहीं होंगे, तब तक आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते। हमारी सेक्सुअल लाइफ और हमारी सेक्सुअल स्ट्रेंथ कोई अलग जादुई चीज़ नहीं है, हमारी मानसिक और शारीरिक और हार्मोनल शक्ति के साथ ही जुड़ी हुई ये स्ट्रेंथ है। जितने आप मानसिक रूप से, हार्मोनल रूप से, फिजिकली मेंटली सेटल्ड होंगे, उतनी ही सेटल्ड और उतनी ही प्रॉपर और उतनी ही रेगुलेट आपकी फिर सेक्सुअल लाइफ भी होगी। तो आपको इन सारी चीज़ों को करेक्ट करने की आवश्यकता है। उसके बाद नेचुरली आप देखेंगे कि आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी सेक्सुअल वीकनेस बिल्कुल ठीक हो गई है और आप अपनी एक अच्छी सेक्सुअल हेल्दी सेक्सुअल लाइफ सस्टेन कर पा रहे हैं। लेकिन हमें बेसिकली इन चीज़ों को समझना होगा। यदि एंड्रोपोज के बाद आपको जॉइंट पेन, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी या मूड डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ये सिम्टम्स को डिस्कस कर सकते हैं। उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसको डिले करने के लिए, एंड्रोपोज या मेनोपोज के बाद जो आपको शारीरिक मानसिक चेंज आया है, जो सिम्टम्स आए हैं, उनको मैनेज करने के लिए देयर आर ए प्रॉपर मेडिसिन इन ए मॉडर्न मेडिसिन एज वेल एज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो फिर आप डॉक्टर से सपोर्ट ले सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि आपको यदि ये बदलाव है, यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करें, सिम्टम्स को समझें, डॉक्टर से डिस्कस करें, अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, और यदि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट की आपकी आवश्यकता है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी साथ में लें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।